बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 10th को स्टार्ट ले रहे हैं। जब से हमने सिलसिला शुरू किया है क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक का, तो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी है क्लास 10 के स्टूडेंट की कि मिस 10th क्लास का मैथ्स भी आप स्टार्ट लें। तो अब हम दोनों एक साथ करेंगे, एक वीडियो हम 9th की और एक वीडियो हम 10th की अपलोड करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो चैप्टर है क्लास 10th का, वो चैप्टर है 17.1, यानी उनका जो यूनिट 1 स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन चूंकि 16 चैप्टर वो क्लास 9th में पढ़ के आ चुके होते हैं, तो यहाँ से जो सिलसिला शुरू होगा वो 17 से शुरू होगा, और वो है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक बहुत अच्छे से क्लियर करके वहाँ बेसिक चीज़ें हम पढ़ के आ चुके होते हैं। तो आज की वीडियो में होना तो ये चाहिए कि हम डायरेक्ट स्टार्ट ले लेते, लेकिन फिर भी हम जो है वो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट जिनके माइंड से कुछ चीज़ें स्किप हो चुकी होंगी, सेट्स के बारे में उन्हें अच्छे से क्लियर ना हो पाया होगा उन 3 क्लासेस में, तो यहाँ कुछ पॉइंट उनके जहन में रह जाएं। तो सेट्स को स्टार्ट लेते हैं, और सेट्स की एक इंट्रोडक्शन की वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं कि सेट किसे कहते हैं। सेट जो है वो वाज़े चीज़ों के मजमूए को कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेट्स कहते हैं। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, डिनर सेट हो गया, टी सेट हो गया, ठीक है, तो ग्लास का सेट हो गया। तो सेट यानी वेल डिफाइंड, बिल्कुल वाज़े चीज़ें जो हों उनके मजमूए को, उनकी कलेक्शन को हम सेट्स कह रहे होते हैं। अच्छा, लिखने की बात करते हैं कि सेट्स लिखा कैसे जाता है। जैसे सपोज करें हमारे पास A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब सेट लिखने का तरीका क्या है कि सेट्स का जो नेम है उसको नोटेशन कहते हैं, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी बी डी बी, जो भी नाम दें इसको। तो ये क्या कहलाता है, ये नोटेशन कहलाता है, ठीक है। इज इक्वल टू लगता है, कर्ली ब्रैकेट दोनों साइड पे लगती है, ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर मौजूद जो ये नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। जिस भी तरह का सेट होगा वो हमें पता चल जाएगा कि अंदर लिखा हुआ क्या है। नंबर लिखे हुए हैं इस वक्त, जो ये नंबर हैं, ये नंबर हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है, यानी ये नोटेशन हो गया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के दरमियान लिखे जाने वाले जो नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, उनको हम एलिमेंट्स कह रहे होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। अब हम आते हैं कुछ नंबर्स को भी रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट अक्सर परेशान रहते हैं कि अंदर लिखे हुए की समझ नहीं आती है कि ये नेचुरल नंबर हैं, रियल नंबर हैं या ओड नंबर हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं, थोड़ा बहुत हम रिपीट कर सकते हैं। पहले हम स्टार्ट लेते हैं होल नंबर को, जिसको W से लिखा जाता है, ठीक है। होल नंबर कौन से होते हैं, उर्दू में जिसे हम कह रहे होते हैं मुकम्मल आदाद का सेट, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2, और ये सिलसिला चल रहा होता है हमारा, ठीक है। फिर हम आते हैं नेचुरल नंबर की तरफ, और नेचुरल नंबर को किससे हम लिखते हैं, एन से लिखते हैं, कैपिटल लेटर एन से लिखा जाएगा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें 0 नहीं आता। होल नंबर में 0 आता है, और दोनों में फ़र्क ही यही है कि ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और ये वाला हमारा सिलसिला चल रहा होगा। इवन नंबर, इवन को हम ई से लिखते हैं, और इवन कौन से वाले नंबर होते हैं, ये वो वाले नंबर होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी खुद 2 हो गया, 4 6 8, ये वाले नंबर कौन से नंबर हैं, इवन नंबर, जिसको उर्दू में हम कह रहे होते हैं जुफ्त आदाद का सेट। अच्छा, इसमें 0 को भी हम शामिल कर सकते हैं। अब 0 कैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये नंबर
जिसके साथ भी लग कर आएगा और आखिर में ज़ीरो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इवन नंबर की पहचान ही यही है कि ये नंबर तो चले 8 तक डिवाइड हो, 8 तक हम देख रहे हैं कि 8 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे सपोज़ करें हमारे पास नंबर आ जाता है ये वाला 424, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इसके जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारी सीरियल में मौजूद है ना, तो ये वाले नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में आ जाएंगे, 0 आ जाए, 2 आ जाए, इसमें से 4 लास्ट में आ जाए, 6 लास्ट में आ जाए या 8, तो वो नंबर कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा और वो कौन सा नंबर हुआ? इवन नंबर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की कि कितने टाइप हैं सेट्स की ना। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक है टैबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है उसको उर्दू में हम कह रहे होते हैं बयानिया तरीका, यानी बयानी तरीके से बयान करता हुआ सेट, ठीक है। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, डिस्क्राइब किया हुआ होगा, एग्जाम्पल अभी हम बताते हैं आपको। और टेबुलर फॉर्म जो होती है वो इंदराज की हुई होती है, यानी सेट लिखा हुआ फॉर्म में होता है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म जैसे सेट साजी का तरीका कहते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो ये 3 तरीक़ों से सेट्स लिखे जाते हैं मैथ्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे मैंने अभी बताया है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, जैसे सपोज करें हम एक सेट लिख रहे हैं और इस तरह हमें नज़र आता है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? सेट बिल्डर फॉर्म जैसे सेट साजी का तरीका कहते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो ये 3 तरीक़ों से सेट्स लिखे जाते हैं मैथ्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे मैंने अभी बताया है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, जैसे सपोज करें हम एक सेट लिख रहे हैं और इस तरह हमें नज़र आता है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ए से डोनेट करते हैं, नोटेशन ए है, ठीक है। और लिखा हुआ हो कि जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ना, कौन से सेट? ऑल इंटीजर्स कौन से वाले? जो कि बिटवीन -5 एंड +5, वो तमाम नंबर्स का सेट इंटीजर्स नंबर का जो कि -5 और +5 के दरमियान है, उन तमाम नंबर्स का सेट। अब जैसे ये डिस्क्राइब किया हुआ है ना, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह रहे हैं। सेट लिखा हुआ नहीं है कि हमें लिखकर नहीं दिखाया हुआ कि -5 और +5 कौन से वो नंबर है जो उनके दरमियान है और वो जो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म जिसमें डिस्क्राइब किया हुआ हो, कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो जो कि वाज़े कर रहा हो कि इसमें सेट में क्या हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं टेबुलर फॉर्म की, इंदराजी तरीके की, और उसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। उसकी एग्जाम्पल में हम 20 इसको शो कर रहे हैं और जैसे सपोज करें कि हम कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल नंबर कौन से वाले? जो कि 10 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर का सेट ना, 10 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर का सेट। अब सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और 10 से छोटे मतलब वो 1 भी है उसमें शामिल, 10 से छोटा है ना, 2 भी है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम कहाँ तक लिखेंगे इसको? हम इसको 9 तक लिखेंगे। तो ये तमाम नंबर आ गए इसमें क्योंकि ये 10 से छोटे हैं और ये कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि सपोज करें हम कहना ही चाह रहे हैं कि इस सेट में हम लिखना चाह रहे हैं कि वो तमाम नंबर जो कि 5 से बड़े हों, 5 से बड़े हों, 5 से बड़े हों और 10 से छोटे हों, वो तमाम नेचुरल नंबर जो 5 से बड़े और 10 से छोटे हों, इनके दरमियान, ये 5 और 10 के दरमियान जो नंबर हैं लेकिन नेचुरल नंबर, ठीक है, उसको हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीक़ेकार ये होता है, सेट की फॉर्म में लिखा इसको और लिखते इसको इस तरह हैं कि पहले हम लिखेंगे x, स्लैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे x। इसको पढ़ते क्या है? और ये स्टार्ट हमेशा इसी तरह होगा, ठीक है, ये स्टार्ट हमेशा इसी तरह होगा। और इसके बाद हमने लिखना होगा ई कुछ यूँ करके, ठीक है, सी का फॉर्म होगा और उसमें कट लगाएंगे। अब इसको पढ़ते इस तरह हैं x
इस लाइन को पढ़ते हैं सच दैट एक्स, और ये होता है बिलोंग टू। ये हर एक सेट में इसी तरह लिखा जाएगा, और बाकी जो भी सेट की बात होगी, जैसे हमने कहा कि 5 और 10 के दरमियान, और नेचुरल नंबर की बात की है, तो अब नेचुरल नंबर हम n से डोनेट कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ n लिखेंगे। लेकिन स्टार्ट, कहने का मकसद है कि स्टार्ट हमेशा जो हमारे ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसका होता है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो गए। अब नेचुरल नंबर के बाद हमने क्या करना है, एक ये वाली साइन डालनी है, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू n मीन्स नेचुरल नंबर, एंड और क्या हो रहा है, एक तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ये जो सेट बना हुआ है, एंड और क्या, और ये कि यहाँ हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं x। अब हमें जो कहा गया था कि 5 और 10 के दरमियान, तो ये जो x है इसमें 5 जो है उसको हम दिखाएंगे कि इससे बड़े नंबर हैं और 10 से छोटे नंबर हैं, यानी x ऐसा है, x ऐसा वैल्यू है इसका सेट का जो 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे हैं। ठीक है, 5 और 10 के दरमियान नेचुरल नंबर का सेट। समझ आई बात? तो यहाँ तक आपका ऐसे ही रहेगा, ये पार्ट जो है आप ऐसे ही लिखोगे। इसके बाद जो सेट में कहा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये ग्रेटर देन और लेस देन, ये फॉर्म तो आपको वैसे ही इसकी चीज़ें पता होती हैं हमें कि लेस देन की साइन कौन सी है। ठीक है, ये साइन हमारी जो है वो कौन सी है, एंड के लिए यूज़ हो रही होती है। तो ये हमने आज रिपीट किया कि सेट क्या होता है और नंबर्स कितनी किस्म के हैं, कौन कौन